हाँ जी, देखिए एक बार रिकैप करते हैं। अस्थाई बंदोबस्ती ना, अस्थाई बंदोबस्ती के समय गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस। लागू कौन कराया था जी? किसके विचार में आया? जॉन शो रेवेन्यू बोर्ड का अध्यक्ष है, ये इसी का विचार था। 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती लागू हुआ। कहाँ लागू हुआ? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र, ब्रिटिश क्षेत्र का लगभग 19% भाग पर। अब व्यवस्था क्या थी, उद्देश्य क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ? तो व्यवस्था क्या थे कि राजस्व दर स्थायी कर दिया जाएगा, यानी कि किसी खास वर्ष में जो लगान दर होगा वो फिक्स कर दिया जाएगा, ये व्यवस्था थी। इसका उद्देश्य क्या था कि नियत इनकम प्राप्त हो अंग्रेजों को, ये व्यवस्था था। और इससे परिणाम क्या हुआ कि इसका जमींदारी व्यवस्था पनपा, जमींदारी प्रथा जन्म लिया। इसमें व्यवस्था में राजस्व जमींदार वसूलेगा और जमीन का मालिक जमींदार होगा, और उसका वंशानुगत था। बात समझ रहे हैं? यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएगा। अब इसमें जमींदारों के लिए एक नियम था, सूर्यास्त का नियम। एक खास नियम के खास डेट के सूर्यास्त के पहले आपको लगान अंग्रेजों को दे देना पड़ता था, नहीं तो आपकी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। समझ रहे हैं? इस व्यवस्था से जमींदारी प्रथा जन्म हुआ, और जमींदारी प्रथा तो जन्म ही हुआ, उस पटनी व्यवस्था यानी कि जमींदार के अंदर जमींदार। जो अंग्रेजों का ये नीति था कि भारतीयों के द्वारा भारतीयों पर अत्याचार, ठीक, ये हुआ जमींदारी व्यवस्था में। ठीक। दूसरा है रैयतवारी। रैयतवारी मतलब होता है किसान। इस 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड ने बाहर महल क्षेत्र में पहले लागू किया था, और कैप्टन मुनरो ने मद्रास 1920 में पूरे मद्रास में लागू किया। रैयतवारी व्यवस्था क्या है कि रैयत मतलब होता है किसान, और भूमि का मालिक किसको बनाया गया? किसान को बनाया गया। पहले इसका दर था 1/3, 1955 तक 1855 तक 50% हो गया, और ये ब्रिटिश क्षेत्र का लगभग 51% भाग पर ये व्यवस्था थी। इसका उद्देश्य था कंपनी की भी आय बढ़े, किसानों की आय बढ़े। ठीक। अब इस व्यवस्था में भूमि का मालिक जो था वो किसान था, मगर इस व्यवस्था से एक कुप्रथा जन्मी, साहूकारी व्यवस्था। साहूकारी व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें किसान खेती करने के लिए पैसे वाले आदमी से धन लेता था, नहीं चुकाने के बाद उसका कर्ज बढ़ता जाता और भूमि उसका दे देना पड़ता था, और अपने ही भूमि पर वो बटाई का काम करने लगता था, और बटाई व्यवस्था यानी कि बटैया जिसको बोलते हैं वो व्यवस्था जन्म ले लिया। बात समझ रहे हैं? इसका भी बहुत हद तक ये भी साहूकारी व्यवस्था जमींदारी जैसा कन्वर्ट हो गया। तीसरी व्यवस्था लगाया महालवारी। महाल मतलब होता है गांव, यानी कि इसमें भूमि का मालिक गांव को बनाया। अब गांव को बनाइएगा तो प्रत्येक गांव से तो उछलने के लिए एक हेड बनाना पड़ता है, तो गांव के मुखिया को रखा, जिसको लंबरदार व्यवस्था, लंबरदार कहा जाता था। ये जाके कन्वर्ट हो गया जमींदारी जैसा, क्योंकि लंबरदार कर लेता था, वो अपना पैसा कुछ रख लेता था। लगान का अनुमान उच्च था। लागू हुआ था ये हेल्ट मैकिन्जे ने, और कुछ क्षेत्र पर, हाँ, तब कुछ ऐसे भी देख लीजिए। हाई कितना पर लागू हुआ था जी? ये कितना पर लागू हुआ? 19%। ये कितना? आई 30%। इसको लागू कौन कराया था? कॉर्नवालिस था जी ना, जॉन शोर। अब पहले लागू कैप्टन रीड बाहर 12 महल क्षेत्र में, इसमें हेल्ट मैकिन्जे ना। इसमें भूमि का मालिक कौन है? इसमें भूमि का मालिक कौन है? इसमें भूमि का मालिक कौन है? इसका दुष्परिणाम, इसका लंबरदारी। समझ रहे हैं? क्लियर है?